दोस्तों, आज की मेरी कहानी है सरप्राइज। आनंदी सुबह सवेरे रसोई में गैस पर चाय का पानी चढ़ाकर अदरक और इलायची कूट रही थी। तभी पीछे से आकर उसके पति अमित ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके कान में फुफकारते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे जान। पति की बात सुनकर वह आश्चर्य से चौंक उठी। उसकी छुअन से वह सिहर भी उठी थी। वह आश्चर्य से बोल पड़ी, अरे आज मेरा जन्मदिन है और मुझे याद ही नहीं है। अमित ने उसकी नाजुक सी कलाई में एक स्मार्ट वॉच पहनाते हुए कहा, लो तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट और पार्टी हम शाम को करेंगे। आज ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग ना रहती तो मैं ऑफिस भी नहीं जाता। उसकी बात सुनकर आनंदी होले से मुस्कुरा उठी। अमित फ्रिज में से एक चॉकलेट लेकर आया और उसने बड़े प्यार से अपने हाथों से उसे चॉकलेट खिलाया। एक टुकड़ा चॉकलेट आनंदी ने अमित के मुंह में भी डाल दिया। तभी बाहर से उसकी सास की आवाज आई, अरे बहू, आज चाय नहीं मिलेगी क्या? जब भी वह देखती थी कि बेटा बहू के साथ समय बिता रहा है तो वह बीच में कुछ बोल पड़ती थी और आनंदी अमित की बाहों से फिसलकर सास की आज्ञा का पालन करने के लिए दौड़ पड़ती थी। माँ की आवाज सुनकर दोनों ही बिछड़कर एक दूसरे से दूर हुए। अमित झोंकते हुए रसोई से बाहर चला गया और आनंदी फटाफट से चाय बनाने लगी। धीरे धीरे समय सरकता गया। सुबह के 11 बज चुके थे। आनंदी दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। उसकी सास पड़ोसी की औरत के साथ बैठकर गप्पे लड़ा रही थी। जब खाना बन गया तो दोनों सास बहू ने खाना खाया। आनंदी ने बर्तन साफ किया और थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाकर लेट गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने उसके भैया और पापा खड़े थे। उन दोनों को देखकर वह हैरान ही रह गई। माँ के गुजर जाने के बाद अब भैया और पापा से ही तो उसका मायका था। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसके पापा कहने लगे, गुड़िया, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो तुम्हारा फेवरेट गुलाब जामुन लेकर आया हूँ मैं। उसके भाई के हाथ में एक बैग था। उसमें भी उसके लिए बहुत सारा सामान था। साथ ही उसकी सास के लिए मोतीचूर के लड्डू और एक साल भी लाए थे वो लोग। इतना सारा सामान देखकर आनंदी बोल पड़ी, पापा, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? आप लोग मिलने के लिए आ गए, वही मेरे लिए बहुत हो गया। उसकी सास ने चुपचाप सारा सामान समेट लिया और अपने कमरे में ले जाकर रख दिया। थोड़ी देर तक औपचारिकता देखने के लिए वह उन लोगों के सामने बैठकर बातें करती रही। तब तक आनंदी ने गर्मा गर्म पकौड़े और चाय तैयार कर लिया था। चाय नाश्ता करने के बाद भाई और पापा गेस्ट रूम में आराम करने के लिए चले गए। आनंदी ने अपने पति अमित को फोन लगाकर बताया कि मेरे भैया और पापा आए हुए हैं, तो आज ऑफिस से आते हुए कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आ जाना। मैं आपको लिस्ट भेज देती हूँ। अमित भी अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत खुश हो गया था। शाम को वह जरा जल्दी ऑफिस से आ गया था और पत्नी का बताया हुआ सारा सामान भी लेकर आ गया था। इधर आनंदी की सास ने भी सब सुन लिया था। उन्होंने तो सारा सामान उठाया और पड़ोसी के एक लड़के के हाथों वह सारा सामान अपनी बेटी के ससुराल भिजवा दिया। उनकी बेटी का ससुराल आधे घंटे की दूरी पर ही था और जब भी उसकी ससुराल कुछ भिजवाना होता था तो वह पड़ोस के लड़के को ही बोल देती थी, क्योंकि पड़ोस का लड़का उनके घर के बगल में ही स्थित कंपनी में काम करने के लिए जाता था। आज भी जब वह नाइट शिफ्ट पर ड्यूटी करने के लिए जा रहा था तो उन्होंने सारा सामान उसके हाथों बेटी के ससुराल भिजवा दिया था। थोड़ी देर बाद आनंदी रसोई में आई तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि रसोई में तो एक भी सामान था ही नहीं। उसकी सास दाल और चावल डिब्बे में से निकाल रही थी। यह देखकर वह हैरान रह गई और कहने लगी, मम्मी जी, यह क्या कर रही हैं आप? सास बोली, कुछ नहीं बहू, आज खिचड़ी बनाने का मन कर रहा था तो खिचड़ी बना रही हूँ। यह सुनकर आनंदी हैरान ही रह गई
लगी, मम्मी जी, मैंने बाजार से अपने भाई और पापा के लिए रसगुल्ले, समोसे, मंचूरियन, मोमोज, फ्राइड राइस और केक मंगवाया था, तो ये खिचड़ी क्यों चढ़ाई है आपने? सास गुस्से से बोली, वो सब मैंने तुम्हारी नंद के ससुराल में भिजवा दिया। तुम्हारे बाप भाई के लिए हम क्यों खर्चा करें? आनंदी 2 पल के लिए सतब रह गई, फिर धीरे से बोली, मम्मी जी, अगर मेरे पापा और भाई के आने पर थोड़े रुपए खर्चे भी हो रहे हैं, तो इससे हमारा क्या खर्च आएगा? वैसे भी मेरे जन्मदिन के लिए वह लोग कितना कुछ लेकर आए हैं, और मैं यह सब आपकी इज्जत बचाने के लिए ही तो कर रही हूँ। यह सुनकर सास हैरानी से बोली, तुम मेरे लिए यह सब कर रही हो? तुम्हारी बात का मतलब क्या है? आनंदी गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, मम्मी जी, मेरे मायके वालों की नजरों में आपकी इज्जत ना कम हो जाए, इसीलिए मैं यह सब कर रही हूँ। उन्हें थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि आपका दिल बहुत छोटा है। उनकी नजरों में आपका सम्मान बनाए रखने के लिए ही यह सब कर रही हूँ। सास गुस्से में कहने लगी, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बताओ। आनंदी धीरे से बोली, साफ साफ सुनना है तो मैं आपको बता देती हूँ। याद है पिछली बार जब मेरे भैया घर आए थे तो आपने उनके साथ क्या किया था? उसकी सास सब पक गई और कहने लगी, मैंने क्या किया था? कब आया था तेरा भाई? आनंदी ने धीरे से कहा, 6 महीने पहले जब मेरे भैया घर आए थे, उस समय मैं बाजार गई हुई थी। आप घर पर अकेली थी। सब्जियों का थैला लेकर मैं दरवाजे तक पहुंची तो मैंने आपकी आवाज सुनी। आप मेरे भैया से कह रही थी कि मैं बुआ सास के घर गई हुई हूँ और 1 हफ्ते बाद आऊंगी। मैं तो आपके झूठ को सुनकर हैरान रह गई। फिर मैंने आगे सुना, आपने कहा कि आप भी बुआ जी के घर ही जा रही हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आपने उसे बस चाय बनाकर दे दिया और कहने लगी कि मुझे भी बाहर जाना है तो जल्दी से चाय खत्म करो, फिर हम साथ ही निकलते हैं। आपकी बातें सुनकर मेरे मन को गहरी ठेस पहुंची थी। मैं चाहती तो उसी समय सामने आकर आपके झूठ को साबित कर सकती थी, लेकिन बस आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं खामोश रह गई। मैं घर के पीछे चली गई और चुपचाप वहाँ से दरवाजे पर नजर रखने लगी। थोड़ी देर बाद आप लोग वहाँ से चले गए। मेरे भाई ने बाहर निकलकर मुझे फोन किया और पूछने लगा कि अब बुआ जी कैसी हैं। तब मैंने भी आपके झूठ में सहयोग दिया। मैंने भी उससे झूठ बोल दिया, लेकिन मेरे मन पर बहुत बड़ा भार रह गया था कि मेरा भाई मेरी अनुपस्थिति में घर आया था और आपने उसे बिना कुछ खिलाए ऐसे ही बस चाय पिलाकर घर से विदा कर दिया था। आपने तो मुझे इन सब के बारे में बताया भी नहीं। मुझे सब पता चल चुका था। मेरे भाई ने घर जाकर सबको बताया ही होगा कि आपने उसके साथ कैसा व्यवहार किया है। उसे कुछ भी खिलाया पिलाया नहीं और वह इस शहर में एक इंटरव्यू के सिलसिले में आया था। मुझे सरप्राइज देने के लिए वो बिना बताए चला आया था। दोपहर का समय था, कम से कम उसे खाना तो पूछ लेती आप, लेकिन आपने तो इतना करना भी जरूरी नहीं समझा। क्या सोचेंगे वो लोग मेरे ससुराल के बारे में कि मेरे ससुराल वाले कैसे हैं, जो घर में आए मेहमान को खाना तक नहीं पूछते। बस आपकी इसी छवि को सुधारने के लिए मैंने आज इतना कुछ मंगवाया था, लेकिन आज आपने फिर से सारा सामान दीदी के घर भिजवाकर अपना सम्मान कम करने की पूरी तैयारी कर ली है। मेरे जन्मदिन के लिए मेरे पापा इतना कुछ लेकर आए हैं और आप उन्हें खिचड़ी खिलाने की बात कर रही हैं। कहते हुए आनंदी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। बहू की सारी बातें सुनकर अब सास का चेहरा झुक गया था। तभी अमित ने रसोई में प्रवेश करते हुए कहा, आनंदी, तुम चिंता क्यों करती हो? माँ ने सब कुछ दीदी के घर भिजवा दिया है, तो क्या हुआ? मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। फिर वो अपनी माँ से कहने लगा, माँ, तुम जाकर कोई अच्छी सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ। आज हम सब खाना खाने के लिए बाहर जाएंगे,
तुम्हारी छवि को धूमिल पड़ने से बचाने के लिए अगर तुम्हारी बहू इतना कुछ कर सकती है तो मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ। तुम्हारा सम्मान बनाए रखने के लिए मैं भी एक छोटी सी कोशिश तो कर ही सकता हूँ, लेकिन फिर भी इंसान की इज्जत खुद उसके हाथों में होती है। और आगे से ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे कि तुम्हारे सम्मान पर आ जाए। इतना कहकर वह जरा गुस्से में अपने कमरे में चला गया। अब तो उसकी सास चुपचाप अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर जाकर लेट गई। थोड़ी देर के बाद घर में आवाज गूंजने लगी। आनंदी अपने पिताजी से और भाई से कह रही थी कि आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, आज हमारे जन्मदिन पर हम बाहर पार्टी करेंगे। वह लोग तैयार हो गए, लेकिन आनंदी की सास कमरे से बाहर नहीं आई। आनंदी अपनी सास के कमरे में आई और कहने लगी, मम्मी जी चलिए तैयार हो जाइए, आप अभी तक लेटी हुई हैं। उसकी सास इनकार करते हुए कहने लगी, नहीं बहू तुम लोग ही जाओ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तब पीछे पीछे उसका भाई और उसके पापा भी आ गए। वो लोग भी सास के साथ चलने के लिए गुमराह करने लगे और कहने लगे कि अगर आप नहीं जाओगी तो हम लोग भी पार्टी करने नहीं जाएंगे। तब आखिरकार मजबूर होकर उन्हें तैयार होना पड़ा। आज उन्हें बेटे बहू के सामने बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वह ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगी जिससे कि उनके सम्मान को ठेस पहुँचे। वैसे भी वो देख रही थी कि उस दिन बहू के भाई के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने के बावजूद आज भी वह उन्हें भरपूर सम्मान दे रहा था और इसमें कहीं न कहीं उनकी बहू का ही हाथ था जो उसने उनकी झूठी बातों को सामने आने से रोका था। दोस्तों, बहू चाहती तो अपनी सास के सम्मान को ठेस पहुंचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो अपनी सास से प्यार करती थी। सास भले ना प्यार करे, लेकिन बहू का प्यार हमेशा बरकरार रहता है। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।